हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप कितने चैनल एजुकेशन लाइफ पे। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज आरओ के लिए। टेस्ट सीरीज हिस्ट्री का है आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग 140 क्वेश्चन पूरा आपको टोटल दिखेंगे। चलिए हमारा फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है कि यूपी में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, जो आलमगीरपुर है और जो हुल्लास है, ये दोनों यूपी में है। और वहीं बात करें मांडा का, तो मांडा का जम्मू कश्मीर में और रोपड़ का है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो आलमगीरपुर है ये कहाँ है, मेरठ में और हिंडन नदी के किनारे है। जो हुल्लास ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी छोर पे है और ये चिन्नाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो वस्तु विनिमय चलता था। मतलब कुछ सामान दे, मतलब हम लोग आटा दे के उनसे डाल लेते थे, वस्तु विनिमय। वहाँ पे धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में निम्नलिखित में से किसे आनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है। तो ये कहा गया है किसको, आप बताइए। तो ये कहा गया आपको गाय का। तो गाय को क्या क्या कहा गया है, आनंदा, वंदा और सुखदा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो चार आर्य सत्य पर विचार कीजिए, उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महात्मा गांधी के चार आर्य सत्य क्या है, दुख है, पहला ये होगा दुख है, दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध साम्राज्य की सफलता के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण थे। तो आपको बताना है जो मगध एम्पायर है उसकी सफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, समृद्ध लोह भंडार, भौगोलिक अवस्थिति और उच्च कृषि उत्पादकता। नेक्स्ट हमारा है, आपको अभिकथन और कारण देने से बताना कौन सा सही है। तो जो अभिकथन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी, ठीक है। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने की थी और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालशोक के शासन काल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। क्या है, तो जो उदय ने किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटली नगर जो पाटलिपुत्र है, ये किन नदियों के संगम पर थे, यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और वही प्रथम की बात करें तो राजगीर में हुई थी, और तीसरा वाला हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथा हुई थी कनिष्क के टाइम में। आप लोग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो अरसर है शाक योद्धा वर्ग से संबंधी है, मैनिगर व्यापारी वर्ग संबंधी है, जो वेलाल है वो कृषक वर्ग संबंधी है, लेकिन जो कैडेसर है ब्राह्मण और भुज्जी वर्ग संबंधित नहीं है। ये कृषक मजदूर होते हैं। क्या होते हैं, कृषक मजदूर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव है। तो भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिक्रम निर्धारित करने में सहायता में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लिनी के लेखकों में चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का उल्लेख मिलती है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी का स्रोत और शास्त्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। प्लिनी कौन था, एक यूनानी लेखक था। इन्होंने लिखी थी एक बुक, उस बुक का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसमें चंद्रगुप्त की सेनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, चंद्रगुप्त की सेना में
छह लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 90,000 हाथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पिथाई शासक के काल में सेंट जो टॉम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा गोडा फर्निश। क्या है? गोडो फर्निश। इसका राइट आंसर होगा गोडो फर्निश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मध्य एशिया के संपर्क से भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़े। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मतलब सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कदम शासक मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था और कदम राज की राजधानी कर्नाटक के वैजंती या बनवासी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, कदम राज की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने किया था। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ भी किया था और ब्राह्मणों को असंख्य गांव इसने मयूर शर्मन ने दान में दिए थे। और इनकी राजधानी जो कर्नाटक की जो एक केनेरा जिला है उसमें वैजंतिया बनवासी थी। नेक्स्ट हमारा, नीचे दो कथन दिया, आपको बताने से कौन। अभी कथन है, सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिंटन का वैनकूवर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। यह एक्ट अंग्रेजी भाषा वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। ये सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंदी वो समाचार पत्रों पे लगाया गया, ना कि अंग्रेजी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कम। तो सबसे पहले जो अहरार आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था 1906 में। कहा हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों का आंदोलन था। फिर मार्लेमन तो आपको पता है 1909। फिर राजद्रोह सभा अधिनियम हुआ था। तो राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में हुआ था। ये क्या हुआ था? जो मार्लेमेंटो सुधारों पर जो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, उसे जो उग्र राष्ट्रवादियों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों काफी तेज करने के लिए इनका परिणाम स्वरूप इनका स्थापना की थी, राजद्रोह सभा अधिनियम। और कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1916, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हुआ? इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। क्या है? डी इसका सही सुमेलित नहीं है। जो भू राजस्व व्यवस्था है मराठा साम्राज्य में, जो चौथ का व्यवस्था होता है, ठीक है, जो चौथ होता है उसका जो बबती क्या होता है? तो बबती आय की जो 25% भाग राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जो सहोत्रा होती है आय का 6% भाग को पंत सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जो नाडगुंडा होता है आय का 30% भाग राजा की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो मुकास होता है जो आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तो इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको बताना है क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा आएगा अंसुलिन समिति। अंसुलिन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में। और कहाँ हुई थी? ये बंगाल का सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन था अंसुलिन समिति। और इसका मिदानापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बासु द्वारा किया गया था। कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और वरेंद्र नाथ घोष द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर हमारा अभिनव भारत सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में हुई थी और ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठन था। ये विनायक दामोदर सावरकर ने इसके स्थापित किया था। कडर पार्टी 1913 में, आपको पता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। सचिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर किया था। नेक्स्ट हमारा है, आपको फिर अभिकथन और कारण दिया, आपको बताने में कौन सही है। तो गांधी जी ने चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली जीत हासिल की, सही है। और गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी आदि के साथ अपना पहला सत्याग्रह तय, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, फिर इनको सजाना है। तो इसको फिर सजा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा इसका राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कृष्ण प्रस्ताव हुआ था 1942 में। फिर उसके बाद से वर्धा सेशन हुआ था 14 जुलाई 1942 में। और जो अगस्त प्रस्ताव 1940, आज जो सांप्रदायिक पंचायत था तो 1932, 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कांग्रेस का सेशन यहाँ पे अधिवेशन है, तो आपको बताना है। तो जॉर्ज युद्ध कहाँ के थे? ये इलाहाबाद से थे। फिर दादा भाई नौरोजी कलकत्ता से थे। फिर मदन मोहन मालवीय आपका लाहौर से थे। और अंबिका चरण मजदूर लखनऊ 1916 का सेशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे बलबन ने जागीरों से आय के एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिया और जागीरों को नगद वेतन देने का आदेश दिया। और सैनिकों को वेतन के स्थान पर पूर्व की भांति भूमि ही दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के संदर्भ में। तो मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। इसने अपने दरबार में ईरानी प्रथा जो सीजदा और पागोस का प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, पहला और दोनों दोनों सही है। तो जो बलबन है मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए इन्होंने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। तो ऐसे पूछेगा दीवाने अर्ज क्या है? तो एक सैन्य विभाग है जिसका स्थापना बलबन ने की थी मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए। नेक्स्ट हमारा, जो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। सही है। इसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। तो दोनों सही, इसका राइट आंसर होगा ए और बी, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विचार कीजिए। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और 1498 में जो पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा, दक्षिण भारत में अभिकथन और कारण। दक्षिण भारत में जो तत्कालीन परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी और आरंभ में अंग्रेजों ने व्यापार और कूटनीति के सहायता युद्ध का सहारा लेकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इस पे दोनों सही होगा। नेक्स्ट हमारा, ये कारखाना अधिनियम या विशेषता है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कारखाना नियम पहला था वो 1881 में आया था। तो इसमें क्या होगा? इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने में प्रतिबंध थे और 4 दिन का अवकाश था। क्या था? 4 दिन का अवकाश था। और इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वो है मछलीपट्टनम में। कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में। कब की थी? 1611 में की थी। नेक्स्ट है, कबीर के जो सामाजिक दर्शन के संदर्भ में आपको विचार करें। कबीर ने ईश्वर को निराकर और निर्गुण बताया। कबीर ने दर्शन में जात पात मूर्ति पूजा ईश्वर के अवतार को स्वीकार नहीं किया। तो इसका राइट आंसर केवल सी होगा। नेक्स्ट हमारा है, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति और जैसे अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की। ये लोग नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत थे। तो इसका राइट आंसर पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पहला सही है और आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। जो सुभाष चंद्र बोस है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति और अनेक युवा राष्ट्रवादी ने मिलकर ये की थी, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन अधिकारी यहाँ विभाग दिया था, आपको बताना है कौन सा सही है, इसमें कौन सा मिलान करना है। जो संधाता था वो कौन थे? एक राज्य की कोषाध्यक्ष है। क्या है? जो संधाता है राज्य की कोषाध्यक्ष है। जो समहर्ता होते हैं वो राज्य विभाग का प्रधान होते हैं, राजस्व विभाग का प्रधान होते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, वित्त मंत्री। जो प्रतिष्ठा थे वो क्या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे, व्यवहारिका तो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख कहा गया? तो ये कहा गया है कौसंबी। जो अशोक का जो कौसंबी स्तंभ लेख है उसमें रानी का अभिलेख कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुमेलित नहीं, आपको बताने इसमें कौन सा सुमेलित नहीं। प्रथम शिलालेख, जो हमारा प्रथम शिलालेख है इसमें पशु बलि को निषेध किया गया है। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा। मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का उल्लेख दूसरा शिलालेख में किया गया।
प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख सही है। पांचवें शिलालेख में धर्म महमतों की नियुक्ति का उल्लेख है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। इस हिसाब से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रांत दिया गया, पे राजधानी दी है, आपको बताना है किसकी राजधानी क्या है। तो उत्तर पंथ की राजधानी क्या है, उत्तर पंथ की राजधानी तहसील है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, अवंती की राजधानी क्या उज्जैनी है। जो प्राच की राजधानी पाटलिपुत्र है और दक्षिण पंथ की राजधानी स्वर्णगिरी है। नेक्स्ट हमारा, मौर्य साम्राज्य में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था और कृषि भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा, सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अयोध्या अभिलेख में परशुमित्र सुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला बताया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख में परशुमित्र सुंग के 2 अश्वमेध युग करने का बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो भरूच स्तूप के संदर्भ में आपको बताना है। तो सुंग काल में सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है और 1873 में कनिंघम महोदय ने इस स्तूप की खोज निकाला था। तो आपको बताना था, इसका राइट आंसर डी होगा। जो सुंग काल में उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश के जो भरूच है, सांची है, वेशनगर और बिहार के जो बोधगया से प्राप्त है। सुंग काल में सर्वोत्तम स्मारक ये स्तूप है। इस समय में जो भरूच एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। इसमें क्या होता है, इसका निर्माण एक पक्की ईंटों से हुआ था और नवी पत्थर के सुदृढ़ बनी थी और 1873 में इसको कनिंघम महोदय ने, तो भरूच स्तूप को किसने खोजा था, कनिंघम ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा राजपूत राज्य का संस्थापक था। तो राजपूत राज्य का संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग था। कौन थे, राजपूत साम्राज्य के संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग कहा जाता था। और ये जो चालुक्य शासक जो कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और दंतीवर्मन के बाद उसका जो चाचा कृष्ण प्रथम राजपूत शासक बना और जिसने एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया था, अभी ऊपर मैंने बताया आपको। और जो कृष्ण प्रथम के बाद उसका जो पुत्र गोविंद द्वितीय शासन बना, किंतु उसके भाई ध्रुव ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और जो अमु घोष तक राजपूत शासक रहा, जो अमु घोष राजपूत शासक रहा, उसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग के ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछ देगा किसने कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में रचना की थी, तो अमु घोष ने की थी। किसने की थी, अमु घोष ने की थी। किस चीज का, तो एक है कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग काफी बार पूछे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा, सल्तनत कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जो सल्तनत काल में चित्रकला का सर्वाधिक महत्व प्रसंग समय सिराज असीफ एताकीय फिरोजशाही में मिलता और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्त चित्रों, पांडुलिपि चरित्रों और कपड़े पर बने चित्रों का प्रचलन प्रमाण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सीता अध्यक्ष है, तो सीता अध्यक्ष क्या होता है, तो राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता जो राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। जो सुराध्यक्ष क्या था, सुराध्यक्ष बुचड़ जो खाने का अध्यक्ष होते थे। और जो विविधता अध्यक्ष क्या था, विविधता अध्यक्ष क्या होता था, ये चारागाह का अध्यक्ष होता था। लेकिन जो नवाध्यक्ष होता था, नवाध्यक्ष क्या था, ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। क्या होता था, जहाज रानी का अध्यक्ष होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे राज दिया है, यहाँ पे संस्थापक दिया, तो आपको बताना किसका। तो प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। क्या है, उपेंद्र या कृष्णराज थे। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव थे और चंदेल के जो संस्थापक है वो नानुक थे, ननुक थे। ठीक है, और चौहान की अगर बात करें, यहाँ पे पूछता है चौहान, तो चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है, वासुदेव, इसको याद करिएगा थोड़ा। नेक्स्ट हमारा, खिलजी प्रशासन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त तलवार की नीति अपनाई और दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, केवल पहला। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल का सर्वाधिक, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था, उसने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त तलवार की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के टाइम में दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, तेलंगाना पर था।
गाना पर किया था। और तेलंगाना के शासक जो प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक कपूर के पास भेजा। ठीक है। और पांडव राजाओं ने आलोचीन का आधिपत्य कभी स्वीकार ही नहीं किया था, इस हिसाब से ये गलत होगा। नेक्स्ट होगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में जो शास्त्रीय नृत्य का मुख्य तत्व गुरु शिष्य परंपरा से है। और जो भारत में कुल 7 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का केवल एक सही है। भारत के विभिन्न जो क्षेत्रों में जो नृत्य की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ, जिसमें से नाट्य शास्त्र में वर्णित जो आधारभूत नियमों और दिशा निर्देशों संचालित किया गया। ठीक है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा और मणिपुरी। ठीक है। और कथक जो यूपी का और सत्री सम्मिलित के 8 शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट हमारा जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। इस शैली के अंतर्गत मानव और पशु की आकृति का प्रयोग किया गया। भवन निर्माण में पत्थरों का व्यापक प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा जो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, जो सन टेम्पल या ब्लैक पोकोंडा के नाम से जाना, कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण वेशर शैली में किया गया। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। जो इंडो स्पेसिफिक जो उड़ीसा में है, उड़ीसा और कलिंग स्थापत्य नागर मंदिर स्थापत्य शैली की उपशैली है। जो कलिंग वास्तुकला का उदाहरण जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर आदि दिए इस पे। ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने कराया था। जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका स्थापना नरसिंह देव ने कराया था। और इस मंदिर का जो निर्माण वेशर शैली में ना होकर किस शैली में हुआ है? नागर शैली में है। नागर शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंदिर निर्माण की जो पंचायतन शैली निम्नलिखित में से इसे बताना है। इसका मुख्य देवता के मंदिर के साथ 4 गौड़ देवताओं को भी मंदिर होते हैं। देवगढ़ का जो देवशतार मंदिर शैली का प्रमुख उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जो आदित्य प्रथम ने पल्लव को पराजित कर कोडराम की उपाधि धारण की थी और प्रतांग प्रथम ने मडुरा के पांड्य राजा को पराजित करके मेदुरुकोंड की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन राज प्रथम के संदर्भ में आपको बताना है। इसने समस्त भूमि की माप इकाई माप जो समस्त भूमि की माप करवाई और उचित कर का निर्धारण किया। इसने शिव भक्त और अपनी राजधानी राजेश्वरम मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ए और दोनों। जो चोल शासक था, जो राज क्या था? चोल शासक था। और इसने कुशल प्रशासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए अभिगतन और कारण आपको बताने से कौन सही है। जो राजा राम मोहन राय ने आजीवन सामाजिक धार्मिक और बौद्धिक राजनीतिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। राजा राम मोहन भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता और भ्रष्टाचार से दुखी थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और दोनों सही है। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में की थी। ठीक है। सॉरी 1828 में की थी। ठीक। मैंने कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की थी। एक सेपरेट वीडियो मैंने हिस्ट्री भी बनाया था, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्रह्म सभा के संदर्भ में। जो ब्रह्म सभा के संदर्भ में आपको बताना है, इस सभा का उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एक ईश्वर को शिक्षा देना था। इसने मानव प्रतिष्ठा पर बल देकर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एओ होम ब्रिटिश सरकार के पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। इस पद पर रहकर ये ब्रिटिश की सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे संगठन दिया गया, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दिया गया। आपको बताना है कि संगठन की कौन नेतृत्व करता है। इसका जो राइट आंसर 72 का वो होगा सी होगा। ठीक है। जो अवध किसान सभा तो बाबा रामचंद्र थे। बिहार क्रांति जो किसान सभा सहजानंद सरस्वती थे। और जो आपका आंध्र प्रांतीय रियायत सभा थे एनजी रंगा थे। और उत्कल प्रांतीय किसान सभा थे वो थे मालती चौधरी। नेक्स्ट हमारा आपको यहाँ पे प्राचीन स्थल दिया गया है और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्राप्तियां दी कौन कौन से क्या प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा सबसे पहले जो हड़प्पा है
वो है आपके रावी नदी किनारे। क्या है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुई थी? तो एक मृत देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, पासा हुई थी, तांबा का तराजू हुआ था और दर्पण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानघर था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। और लोथल, लोथल क्या है? भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल से एक डाकयार्ड गोड़ीवाड़ा की मिला था। और जो राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में। कहाँ है राखी गढ़ी? ये राखी गढ़ी हरियाणा में। आपकी मिट्टी के बने हल हुए थे, कब्रगाह, आंख में पट्टे मिले थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण से। किसमें? इससे होता है शतपथ ब्राह्मण से। जो कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रिया, जुताई, बुवाई, कटाई और मड़वाई का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एकर और कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बात करें तो सत्पुर और तैतरीय है। सामवेद का ब्राह्मण पंचवीस है। और अथर्ववेद का कोई भी, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद है। काफी पूछता है गोपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक वैदिक काल में महिलाओं की दशा के संदर्भ में इन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है, स्वदेशी आंदोलन में मुसलमान भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन का चरित्र बहुत हद तक धार्मिक था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे नेतृत्व करता है जो सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र के माली परिवार में जन्मे थे। 1873 में की थी। ठीक है। ब्राह्मण विरोधी थे। और फिर जो अभयपुरम आंदोलन है ये 88 में केरल में हुआ था। और जो श्री नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। जो नायर आंदोलन है जो ये 1891 में सीवी रमन पिल्लई ने, के रामकृष्ण पिल्लई और फिर आत्मसम्मान ईवी रामस्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था 1925 में तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो नेपाल लॉर्ड हेस्टिंग काल में जीता गया। वर्मा लॉर्ड डॉफरिन के काल में। अफगानिस्तान लॉर्ड जो सिंध है वो लॉर्ड एलम्बरो के काल में जीता गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे समाचार पत्र, यहाँ पे संस्थापक है। तो आपको बताने के तो जो रास्ता गुफ्तार है ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। जो इंडियन मिरर किसकी है? रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। जो मिराकुल अखबार किसके है? राजा राम मोहन राय का। जो यंग इंडिया किसकी है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी। इस हिसाब से इसका कोड। नेक्स्ट हमारा है, आपको बताना है इसको चलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना। तो सबसे पहले हमारा आएगा आमिनी समिति। जो अमीनी समिति है इसकी स्थापना 1778 में की गई थी। और इस समिति अकाल से संबंधित है। अकाल और भू राज्य से संबंधित है। इसके बाद आया मैकडोनल्ड आयोग। तो मैकडोनल्ड आयोग की स्थापना 1900 में हुआ था। और ये आयोग सिफारिश अकाल से निपटने के लिए दी गई थी। तो ये भी अकाल से संबंधित है। फिर आएगा हमारा जो हॉलैंड समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और ये समिति उद्योग से संबंधित थी। इस समिति ने उद्योग से संबंधित सुझाव दिए थे। फिर लिंथांगो आयोग, ये आएगा 1928 में। ठीक है, सबसे लास्ट में। और इस आयोग ने भारत में भूमि सुधार के संबंध में सुझाव दिया था। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट हमारा आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो जो कोल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व तो बुद्धो भगत ने किया था। जो संथाल विद्रोह सिंदूर कानून ने किया था। जो खोड़ विद्रोह ये इसका ने जो नेतृत्व किया था खोड़ विद्रोह चक्र बसोई ने। जो खांसी विद्रोह हुआ था, जो खांसी विद्रोह असम में हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सॉरी, जो खांसी विद्रोह हुआ था तो वो तीरथ सिंह ने किया था। और एक होता है ओहम विद्रोह जो गोंधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा सबसे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोलकालीन राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दो विचार कीजिए। तो आपको चोलकाल में जो राजस्व व्यवस्था है उसके संदर्भ में यहाँ पे विचार करना है, बताना है कौन सही है। तो इसका पहला है, कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। जो चोल अभिलेखों में भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पहला और दूसरा
दोनों सही है। तो जो चोलकालीन राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो इस राज्य का आय का प्रमुख साधन क्या होता है, भूमि से मिलने वाला टैक्स होता था, ठीक है, जिसको ग्राम सभाएं वसूल करती थी। और जो कृषि उत्पादन की 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। चोल सम्राट राज तथा कुलोतुंग ने भूमि की नाप करवाई थी, ठीक है। और कृषि भूमि और भू राजस्व उपज के अनुसार समय समय पर निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और इस समय जो उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित, चोल काल में जो भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो गुप्तकालीन उद्योग के संदर्भ में आपको बताना है। तो गुप्त काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था और गुप्त काल में पौधों के रेशों से बना हुआ वस्त्र दुकुल कहलाता था। इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। थोड़ा सा गुप्तकालीन उद्योग के बारे में समझते हैं यहाँ पे। तो इस काल की जो स्मृतियों और शिल्प अपने काफी अच्छे थे और इस काल में जो वस्त्र उद्योग उत्कृष्टता की अवस्था में था। हेल्सिंग ने अनेक प्रकार के रेशमी या सूती वरों का उल्लेख भी किया है और जो पौधों के रेशों से बना हुआ जो कपड़ा था उसको दुकुल कहलाता था। और जो बाढ़ के जो हस्तशिल्प में रेशम के बने अनेक प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे गुप्तकालीन कर बताया गया है विवरण। तो आपको बताना है कौन से इसमें से कौन कौन सा सही है। जो प्रत्यय कर होता है, जो प्रत्यय कर कहते हैं एक प्रकार का चुंगी कर है। जो प्रत्यय एक प्रकार का चुंगी कर में जो उद्रम क्या है, अस्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला कर। जो हिड़य क्या है, नगद वसूल किए जाने कर। जो लेकिन जो भोग होता है वो उपज का हिस्सा ना होके फल फूल और जो लकड़ी आदि पर उपहार स्वरूप राजा को प्रदान करना होता है, ठीक है। और जो भाग होता है या भोग वो उपज का हिस्सा होता है। जो भाग होता है वो उपज का हिस्सा होता है, लेकिन जो भोग होता है जो उपहार के रूप में जो भी दिया जाता है उसके स्वरूप में लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में राजगद्दी हमेशा श्रेष्ठ पुत्र को ही मिलती है। गुप्त काल में राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान के रूप में देखा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, केवल दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में शूद्रों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया और गुप्त काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर पहला होगा, ठीक है। तो गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। गुप्त काल में क्या हो, शूद्रों की जो स्थिति सुधरी, अब उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया और वे कृष्ण नामक नए देवता को पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कार व घरेलू अनुष्ठानों को भी अधिकार मिल गया था करने का और इस कर्मों में अवश्य ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। ये समझा जा सकता है कि इस प्रकार ये सभी शूद्रों को आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था उस टाइम और कृषक के रूप में उन्हें लगी, ठीक है। इस हिसाब से पहला सभी। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण और महाभारत और पुराण सुनने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। उनके लिए जो कृष्ण का पूजन विभित किया गया था, लेकिन गुप्त काल में पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्गों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। इस हिसाब से दूसरा गलत है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे स्थापत्य शैली है। आपको बताना है किस मंदिर के साथ, लिंगराज मंदिर। जो लिंगराज मंदिर है वो नागर शैली में, ठीक है। जो कांची का जो कैलाश मंदिर है वो किसमें, ये द्रविड़ शैली में। किसमें, द्रविड़। जो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो नागर शैली में। कहाँ पे, नागर शैली में। जो एलिफेंटा का वो है ये क्या है, वैश्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे पुस्तक दिया पे अलग है तो वो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है। फिर जो चारुदत्ता है ये किसकी है, भास के, या जो देवी चंद्रगुप्तम किसका है, तो ये किसका है, तो ये है विशाखदत्त का, ये भी है। और जो कृतजुमनि है ये, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो पांडकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो जो पांडकालीन प्रशासन का विभाजन किस में हुआ था, तो ये हुआ था आपका सी, मंडलम में हुआ था, फिर नाडु हुआ था, फिर उर हुआ था, फिर मंडूर हुआ था, ठीक है। जो मंडलम होता है वो संपूर्ण राज्य होता है, जो नाडु होता है एक प्रांत होता है, जो उर होता है नगर या बड़े ग्राम को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको अभिकथन और कारण ने आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो 1961 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। मराठाओं ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, ठीक। ए और आर दोनों सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो सेंट टोमे का युद्ध हुआ था, सेंट टोमे का युद्ध किस घटना से जुड़ा था? जो सेंट टोमे का युद्ध, आगे सबसे पहले बताइए, जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था सेंट टोमे के युद्ध के लिए यादगार है। ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनोरछीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया। ठीक है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं 70-75 से 82 के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 70-67 से लेके 69 के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 45 से लेके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था? तो किसके काल में किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग काल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोग में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ आयोग दिया गया, आपको सिफारिशें दिया गया। तो अभी बताए आमिनी समिति, तो जो आमिनी समिति जुड़ा था आपको अकाल से संबंधित, जो अकाल से संबंधित अभी ऊपर बताया। वेल्बी, जो वेल्बी समिति है 1895 में हुआ था। और ये किससे, ये धर्म संपत्ति के दोहन से संबंधित जो दादा भाई नौरोजी के प्रश्न था। और जो निकोलसन समिति था, जो निकोलसन समिति 1892 में था। जो निकोलसन समिति सहकारी संस्थाओं से संबंधित था, तो ये इसका सही हुआ। और वहां पे जो हालैंड समिति था, ये भी उद्योग से संबंधित था 1916 में, मैं ऊपर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्टों पर चलने वाले जो षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखितों पर आरोही क्रम पर व्यवस्थित किए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कार्य दिया गया, गवर्नर जनरल दिया गया। तो सबसे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेंजली ने की थी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? बताइए, कलकत्ता में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा छत्रपति से राज्य के संपूर्ण अधिकार स्वयं ले लिया? तो किससे लिया? तो ये लिया संगोली के संधि से। संगोली के संधि हुआ कब था? आपको बताइए, कितने बार मैं बता चुकी हूँ संगोली के संधि कब हुआ था। ठीक है, संगोली के संधि बताइए आप लोग कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कार्नवालिस संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर बताया गया था। इसके युद्ध कलेक्टरों के न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को समाप्त कर दिया। इसका जो राइट आंसर होगा बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि के संदर्भ में सही है? सर्वप्रथम इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक है, इसके तहत देशी राजाओं को विदेश और आंतरिक नीति अंग्रेजों का अधीन होती थी। और अंग्रेज जो देशी राजाओं से अपने खर्चे पर अपने राज्य की अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, पहला और तीसरा होगा, पहला और तीसरा। ठीक है, जो कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जो इसमें ये गलत होगा, जो कंपनी है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट हमारा, जो टीपू सुल्तान है, जो टीपू सुल्तान के संदर्भ में आपको बताना है, उसने वर्षों तथा महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। उसने सिंगरी में स्थित शारदा मंदिर को लूटा। टीपू सुल्तान के बारे में, इसका राइट आंसर होगा सी, कोल एक सही है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। उन्होंने वर्षों तथा महीनों ने हिंदू नामों का स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था। और 1791 में मराठा आक्रमण सिंगेरी मंदिर का कुछ भाग टूट गया था। सिंगेरी का मुख्य पुरोहित प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत भी कराया। शारदा देवी की स्थापना इन्होंने कराई थी। नेक्स्ट हमारा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के निम्नलिखित में से कार्य किए थे। तो लॉर्ड विलियम ने सती प्रथा की समाप्ति की थी, ठगी प्रथा की समाप्ति की थी, और क्या क्या किया था? तो और इन्होंने सरकारी सेवकों के भेदभाव की समाप्ति की थी। इलाहाबाद में सरदार निजामत अदालत की स्थापना की थी। इस हिसाब से इसका चारों इसका सही है। नेक्स्ट हमारा है, अफगान सरदार जो शाह सूजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहे नूर हीरा दिया था। और जो महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी आक्रमण पर स्वयं शाह सूजा की सहायता की थी। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। क्या ए सही है और आर